स्टूडेंट्स हम मजीद रिएक्शंस देखेंगे थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के विद वाटर वाटर के साथ रिएक्शंस देखेंगे। हमने इससे पहले बात की थी एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इन तीन एलिमेंट्स की हमने बात की थी। हमने इनके रिएक्शंस बेसिकली देखे थे और हमने इनके रिएक्शंस वाटर के साथ एक्चुअली देखे थे। ठीक है, और हमने ये भी बात की थी एट द एंड के फॉस्फोरस, सल्फर और आर्गॉन ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास थर्ड पीरियड के जो कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, और बाकी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, किस तरह से करते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, ये हमने अब तक हमने बात कर चुके हैं सोडियम की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की। अब हम बात करेंगे सिलिकॉन की और क्लोरीन की। ठीक है, तो हम वापस आते हैं और हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे क्लोरीन की, सॉरी सिलिकॉन की। ठीक है, यहाँ पर हम सिलिकॉन ले आते हैं और सिलिकॉन के रिएक्शंस हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिलिकॉन का वाटर के साथ किस तरह से रिएक्शन होता है। ठीक है, ये सिलिकॉन है और इसकी हम देखते हैं वाटर के साथ रिएक्शन। बेसिकली ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता बल्कि किसके साथ करता है, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो हम इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, स्टीम के साथ। एक्चुअली वाटर की तरफ अगर हम सिलिकॉन का रिएक्टिविटी देखें तो ये इनर्ट होती है, यानी कि ये रिएक्ट इस तरह से नहीं करती, इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, तो हमें रेड हीट पे करनी पड़ती है, यानी कि हम इतना ज्यादा हीट करते हैं कि ये रेड हॉट हो जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं रेड हीट हम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और हमारे पास गैसियस स्टेट में वाटर होता है, यानी कि हमने बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे इसको स्टीम में कन्वर्ट किया हुआ होता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास रिएक्शन होता है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं पॉसिबल होता। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। यहाँ पर हमारे पास बन जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाता है और साथ के साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है ना, और उसके बाद फिर हम देखते हैं ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। और ये जो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को देख लेते हैं कि ये बैलेंस्ड है, नहीं ये तो बैलेंस नहीं है, तो चलिए इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, चले यहाँ पे 2 लगा देती हूँ, तो फिर हाइड्रोजन के साथ यहाँ मुझे 2 लगाना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम इक्वेशन देखेंगे, हम सॉरी रिएक्शन देखेंगे। हम किसके साथ रिएक्शन देखेंगे, हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन देखेंगे, किसका, वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लोरीन ले आते हैं। ठीक है, और इसका हम रिएक्शन देखेंगे। अच्छा, क्लोरीन को हम देखेंगे कि क्लोरीन यहाँ पर हम कहते हैं कि ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब क्लोरीन लेकर आएंगे तो इसका रिएक्शन दिखाते हुए हम देखेंगे कि ये क्लोरीन डायटोमिक फॉर्म में है। ठीक है, और इसके बाद हम इसका वाटर से रिएक्शन देख लेते हैं। वाटर के साथ ये रिएक्ट तो कर जाएगी, लेकिन जो रिएक्शन होगा वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल नहीं होता। ठीक है, और जब ये इरिवर्सिबल नहीं होगा, रिवर्सिबल होगा, और जो प्रोडक्ट्स होंगी वो मिक्सचर होगा। दो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, एक आती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरी आ जाती है हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, ये हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, अब ऐसे करते हैं, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। जी बिल्कुल, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, लेकिन होता ये है कि जो हाइपोक्लोरस एसिड बनता है ना, ये हाइपोक्लोरस एसिड हमारे पास जो होता है ये सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज कर जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम डिकम्पोजिशन देख लेते हैं और ऊपर हम क्या लिखेंगे कि ये क्या कर जाता है, सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सनलाइट। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इन रिटर्न क्या बन जाते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या आ जाती हैं, उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास बन जाता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, इस तरह से। अब हम ये देख लेते हैं कि इस इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो ऐसे करते हैं कि यहाँ पर हम 2 लगा लेंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें भी यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। फिर हम ऐसा करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को कि ओवरऑल हमारे पास रिएक्शन क्या होता है, हम इनको जो है वो सम अप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लाइन लगा दी है। ठीक है, और हम इनको सम अप कर लेंगे। सम अप करने से पहले हम देख लें, यहाँ पर हाइपोक्लोरस एसिड के 2 मोल्स हैं, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन में हम 2 लेकर आते हैं ताकि समहाउ हम इसको कैंसिल कर दें। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक दोनों इक्वेशंस को बैलेंस कर रहे हैं, एक इक्वेशन के प्रोडक्ट्स में और एक इक्वेशन के रिएक्टेंट्स में हमारे पास क्या चीज आ रही है, हाइपोक्लोरस एसिड, और दोनों में 2 मोल्स हैं, तो हम इनको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बाकियों को ऐड कर लेते हैं। जिस तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास 2 क्लोरीन के हमारे पास मोल्स आ गए। ठीक है, उसके बाद 2 हमारे पास मोल्स किसके आ गए, वाटर के आ गए। ठीक है,
देन फाइनली हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास रिएक्शन के नतीजे में क्या बनता है। अब 2 + 2 4 मोल्स हमारे पास किसके आ गए, HCl के, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, और साथ में हमारे पास ऑक्सीजन गैस जो है वो लिबरेट हो गई, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमने देखा कि ओवरऑल रिएक्शन, बेसिकली ये ओवरऑल रिएक्शन है, ये दो स्टेप्स हैं इस रिएक्शन की, और ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ गया कि क्लोरीन जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और साथ में हमारे पास ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है। तो ये हमने आज रिएक्शंस देखे। क्लोरीन का रिएक्शन देखा कि ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये किस तरह से रिएक्शन शो करता है विद वाटर। और हमने दूसरा रिएक्शन देखा किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। ये दो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स रह गए थे थर्ड पीरियड के जिनके हमने रिएक्शंस देखे हैं विद वाटर।